तो स्टॉक मार्केट में आज एक जबरदस्त क्रैश देखने को मिला है। अक्रॉस सेक्टर्स, अक्रॉस कंपनीज अलग ही लेवल पे आज गिरावट देखने को मिली है। अगर हम बात करें स्मॉल कैप इंडेक्स की 4% तक की गिरावट है, मिड कैप इंडेक्स निफ्टी नेक्स्ट 50 3% तक की गिरावट है, पीएसयू इंडेक्स 4% तक की गिरावट है, निफ्टी इंडेक्स में 1.5% तक की गिरावट आज देखने को मिली है। और ये पहली बार गिरावट नहीं है, लगातार पिछले 10-12 दिन से आप देखेंगे तो कम होती हुई मार्केट में सिचुएशन आपको दिख रही है। तो यहां पर अगर हम देखते हैं, यहां पर आप देखेंगे सबसे पहले निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करें, 1.25% की गिरावट अभी आपको देखने को मिल रही है। एक महीने में अब 5% निफ्टी में गिरावट ओवरऑल आ चुकी है। निफ्टी मिड कैप 100 में देखेंगे तो 7% की एक महीने में गिरावट है, जिसमें से 2.61% की गिरावट आज के दिन में देखने को मिली है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी 3% की गिरावट आज आ चुकी है। एक हफ्ते में 6% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। निफ्टी मिड कैप का और भी ज्यादा बुरा हाल है, आज 4% की गिरावट निफ्टी स्मॉल कैप में देखने को मिलेगी आपको, और 6.5% की गिरावट आपको ओवरऑल देखने को मिलेगी। यहां पर क्यों गिरावट आ रही है, सबसे पहला सवाल है। तो देखिए, ये सवाल मैंने कई बार पहले भी जवाब दिया है कि पिछले 3-4 महीने से, बल्कि 6 महीने से मार्केट ओवर प्राइस चल रही थी। इतनी जो ऐसी रिटर्न्स आती है 100% की एक साल में, 80% की, ये हमेशा नहीं चलती रहती। यहां पर ठहराव आना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और ये एक तरीके से, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, आपके लिए एक अच्छी खबर है कि मार्केट में थोड़ी सेंसिबिलिटी वापस आ रही है, मार्केट की वैल्यूएशंस यहां पर अच्छी हो रही है। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमेशा इन्वेस्टर्स के लिए। ओवर वैल्यूड मार्केट थी, मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स हमने कई बार बात की थी, बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूएशन थी। उसके अलावा मैंने आपको बताया था जीएसटी की कलेक्शन कम हुई है, तो इकोनॉमी की थोड़े नंबर्स जो है वो धीरे धीरे खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। उसके साथ साथ अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं, जिस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है स्टॉक मार्केट, वहां पर भी बहुत ज्यादा अच्छी रिटर्न्स नहीं देखने को मिली है। हमने मेजर कंपनीज की बात की थी, रिलायंस में देखें आप, टीसीएस में देखें, रिजल्ट अच्छे नहीं आए। अभी कोटक महिंद्रा बैंक में, बजाज ऑटो, टाटा कंज्यूमर, जो बड़ी कंपनीज हैं, वहां पर कोई एंकरेजमेंट के साइन देखने को नहीं मिल रहे हैं। सिमिलरली जो छोटी कंपनीज हैं, वहां पर भी सेम चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। एनबीएफसीज के नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर में काफी कंपनीज हैं जहां पर नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, मार्जिन कम होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन जो है वो खराब इसलिए हो रही है क्योंकि इकोनॉमी की सिचुएशन खराब हो रही है। वहां पर जो उम्मीदें थी, जो बातें हो रही थी, वो खराब हो रही है। दूसरा, कोई बड़ा इवेंट नहीं आ रहा है जिसके भरोसे मार्केट में रन देखने को मिले। मई जून में हमने रन देखा मार्केट में इलेक्शन के भरोसे, देन पहले बजट के भरोसे हमने रनिंग देखी, और उसके बाद से, बजट के बाद से ही मार्केट में एक कंसिस्टेंट डाउनफॉल आपको देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये जो अभी भी अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में देखते हैं तो 45-50% तक की रिटर्न एक साल में देखने को मिलती है। अभी आप देखेंगे ये रिटर्न्स और भी कम होगी, और 20-25-30% की ये रिटर्न्स रह जाएगी एक साल में। इसको मार्केट टाइम करेक्शन आप समझ सकते हैं, या तो टाइम के साथ सेम लेवल्स में मार्केट चलती रहेगी, या ऐसे जैसे करेक्शन हो रही है वैसी करेक्शन आपको और लंबे टाइम तक देखने को मिलने वाली है। क्योंकि ये जो 100%, 80%, 90% की रिटर्न्स होती है, ये बहुत ज्यादा लंबी टाइम नहीं चलती है। ये अभी भी आप न्यूज चैनल खोल के देखेंगे तो वो आपको बोलेंगे खरीद लो, मार्केट भागेगी। लेकिन आपको समझना है कि ये जो रिटर्न्स आपने 1-1.5 साल, 2 साल देख लिए है, वो हर महीने, हर साल आपको देखने को नहीं मिलती है। अब यहां से आपको क्या करना है, तो देखिए, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर लमसम पैसा अभी भी इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर आपने कुछ भी पैसा अभी तक 26,000 से गिरकर, जो अभी निफ्टी 50 इंडेक्स 24,400 पे आया है, कुछ भी पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है, तो 15-20% पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली एक अच्छा टाइम है कुछ पैसा इन्वेस्ट करने का, और गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की। अगर आप 3 से 5 साल के लिए तैयार हैं, अगर आप और 2-3 महीने अगर मार्केट में गिरावट आती है उसके लिए तैयार हैं, तो यहां से आपको अपनी बाइंग करना शुरू कर देना है। एक साथ सारा पैसा नहीं लगाना है, लेकिन जो अच्छी कंपनीज हैं, जो ऑलरेडी नहीं चल रही थी, जहां पर अभी भी गिरावट आ रही है, वहां पर आपको धीरे धीरे पैसा लगाना अपना शुरू कर देना चाहिए। यहां से
अब आपको अपॉर्चुनिटीज मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन याद रखिएगा साथ में, ऐसा नहीं है जो हमने पहले देखा है कि मार्केट एक दिन गिरती है अगले दिन से फिर भागनी शुरू होती है, 2 दिन गिरती है फिर भागनी शुरू होती है, जैसे हमने मार्च में देखा था जब सेबी चेयरपर्सन का रिमार्क्स आए थे स्मॉल कैप मिड कैप को लेके, 2 दिन मार्केट में गिरावट आई और फिर से रनिंग मार्केट में शुरू हो गई थी। ऐसा अभी नहीं हो रहा है। 10-15 दिन आप देख सकते हैं लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। 26,200 से अब 24,400 पे निफ्टी आ गई है, लगभग 2,000 पॉइंट्स की गिरावट आ चुकी है। तो यहां से दूसरा जो इंडिकेशन है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशन का है, जो हमने बात की है। लगातार फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स सेलिंग कर रहे हैं, कभी 15,000 करोड़, कभी 2,000 करोड़, तो कभी 5,000 करोड़, लेकिन पिछले 15-20 दिन से लगातार कंसिस्टेंट सेलिंग यहां पर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की देखने को मिल रही है। तो ये सारे जो नंबर्स हैं, जो सारी सिचुएशन है, वो यही बता रही है कि हो सकता है मार्केट में यहां से 2-4% का एक टेम्परेरी उछाल आ जाए, लेकिन बहुत ज्यादा पॉजिटिव होकर आपको ये नहीं सोचना है कि 10-15 दिन में ही सारी रिकवरी आ जाएगी। थोड़ा टाइम लग सकता है इस रिकवरी को। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है मार्केट में पैसा लगाने की। अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो करते रहिए, कोई डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। जितनी इन्वेस्टमेंट चल रही है, जैसी एसआईपी चल रही है, वैसी एसआईपी को वैसा ही चलने दीजिए। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं, मार्केट में पैसा लगाने के बारे में सोच रहे थे, एसआईपी करने के बारे में सोच रहे थे, तो एसआईपी भी आप आज भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि एसआईपी का फायदा यही है कि आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन दोनों चीजें आपको मार्केट में अब इस वक्त समझनी है। इमोशनल होकर, एक्साइटेड होकर बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं लगाना है, और ना ही आपको डर के पैसा निकालना है। ये सिचुएशन हमेशा मार्केट में होती है। कोई फेज आते हैं जब मार्केट में गिरावट आती है, लेकिन यहां से इंडियन स्टॉक मार्केट में लगातार एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, जो आगे भी देखने को मिलने वाली है। तो उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।